हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 9th का होगा केमिस्ट्री का, जिसमें कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। एटॉमिक मॉडल हम लोग कर रहे थे, इसमें कि हम लोगों ने जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंजमेंट रहता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहला पॉइंट है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में अगर हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका कहने का मतलब होता है कि हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है या फिर कितना प्रोटॉन है या फिर कितना एटॉमिक नंबर है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहता हूं सोडियम या सोडियम, तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन भी कितना होगा, उसका 11 होगा। सोडियम एटम, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, मैं एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा आता है मास नंबर। देखिए, मास नंबर कहने का मतलब क्या होता है? मास नंबर जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मास नंबर हमें कैसे मिलता है? वो तो एक नंबर है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है, देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहने का मतलब कि उस एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उस नंबर को अगर आप उसके एक प्रोटॉन की मास से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ाया था, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का मास एटम के मास के साथ कोइंसाइड नहीं करता, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो अगर हम प्रोटॉन के मास, और मैंने ये भी कहा था प्रोटॉन का मास कितना होता है 1U और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1U। तो अगर आप दोनों के एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास को अगर उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, किसी भी एटम का मास नंबर मिल जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि किसी का मास कितना होगा। नेक्स्ट आपका ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस दोनों पॉइंट से पूछे जाते हैं। तीसरा चीज, थर्ड पॉइंट, कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर का किसी भी एटम के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप देखोगे एक सिंबल लिखा रहता है, इस सिंबल को हमेशा याद रखोगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नीचे में जेड लिखा रहता है, ऊपर में ए एक्स कुछ भी लिखा हुआ है, उस चीज को मैं आप बुक में देखोगे। हमेशा याद रखोगे कि जो बड़े लेटर में एक बड़ा सा लेटर लिखा रहता है उसे हम कहते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या कहते हैं उसे? सिंबल ऑफ एलिमेंट। कि उस एलिमेंट का वो क्या है, सिंबल है। जो आपका सुपरस्क्रिप्ट, अगर आप कंप्यूटर में आप देखे होंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता है कि जब किसी भी लेटर के अगर या नंबर के ऊपर में कोई चीज अगर आप पावर लिखते हो या फिर उसके नीचे में कुछ लिखते हो, तो जो आपका नीचे में लिखा रहता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो मेंशन रहता है उसे हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है, ऐसे सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है Na1123, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया और आप कह रहा है एक्सप्लेन दिस या राइट समथिंग अबाउट दिस। तो आप क्या लिखोगे? Na है, Na मतलब क्या होता है, सोडियम। 11 है, 11 क्या है, 11 इज एटॉमिक नंबर। 23 क्या है, मास नंबर। कभी कभी आप देखोगे कि इन दोनों में से कोई एक दे देगा और आपको बोलेगा दूसरा निकालने के लिए, आप कैसे निकालोगे? तो देखो, अगर सपोज करो Na11 दिया हुआ है और कह रहा है कि व्हाट इज द मास नंबर, या फिर आपको दिया हुआ है एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप बताओ उसका मास नंबर कितना होगा। तो आपको दोनों फार्मूला मैंने लिख रखा है, दोनों फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक चीज और दिया रहेगा, वो आपका रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि मास नंबर आप तभी निकाल सकते हो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आपके पास होगा। तो अगर आपको सपोज कीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक एलिमेंट या सोडियम का है 12, तो आपको बताना है मास नंबर कितना होगा। देखिए तो आपको एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना है 11, तो प्रोटॉन भी इसका 11 है, तो प्रोटॉन अगर 11 है तो उसका न्यूट्रॉन 12 है, तो 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा 23, तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा 23। उसी तरीके से सपोज कीजिए बहुत सारे एलिमेंट का आप देखोगे एनसीईआरटी के बुक में आपके ये क्वेश्चंस दे रखा है। इस तरीके से क्या करता है कि आपको क्वेश्चंस मेंशन करते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कार्बन दे दिया और आपको कहा कि इसका सिंबल है C, इसका अगर आपको बस दो चीज देगा, न्यूट्रॉन दे दिया 6 और मास नंबर दे दिया 12 और बोला कि इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप 6 भरोगे, यहाँ भी 6 भरोगे। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस आप लोग सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सब को नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है आपका N होता है, इलेक्ट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7, न्यूट्रॉन भी 7 और ये आपका 14, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक ये रहा जो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के बारे में आपको पिछले क्लासेस में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि बोर्ड्स में दो इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब आप इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट करते हो किसी भी एटम का उस समय। उसमें आपका पहला इन्फॉर्मेशन ये था कि आपको जो आपका सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, वो फॉर्मूला 2n², और दूसरा था आउटर मोस्ट में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। तो अब यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है जब आप इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट करते हो किसी भी एटम का तब। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल होगा, ठीक न्यूक्लियस के बाद वाला सेल, उसे हम कहते हैं के सेल, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। दूसरा के सेल के बाद जो होगा उसे कहते हैं एल सेल, तीसरा उसे कहते हैं एम सेल, चौथा उसे कहते हैं एन सेल। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब के सेल मतलब H=1 अगर है तो उसे हम कहते हैं के सेल और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, वो आपका होता है 2। नेक्स्ट एल सेल 2 × 2² दैट इज इक्वल्स टू 8, m इक्वल्स टू 2 × 3² 18 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे तो अगर मान लीजिए किसी भी इसमें अगर आप m सेल में इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो लेकिन आपका m सेल में इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी वो कितनी है मैक्सिमम 18, लेकिन अगर m सेल अगर आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें हम मैक्सिमम कितना भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आपको सिर्फ 1 से लेकर के 20 तक के ही इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट पढ़ने हैं और आपको 1 से 20 तक ही आपको क्या करना है याद रखना है। तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं एग्जांपल लूं, हमें सोडियम का हमें दिखाना है इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद दिखाएंगे के सेल। अब हम जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अरेंजमेंट करने से पहले किसी भी एटम का आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर अगर दिया हुआ है तो इसके अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले 2, क्योंकि सबसे नियरेस्ट सेल क्या है के, तो 2, इसके बाद कितना 8, तो कितना हो गया 10, अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा 1। सपोज कीजिए हमारा एटॉमिक नंबर है 7, तो उसके लिए सबसे पहला
2 फिर कितना है 5 बचे हुए हैं और भर कितना सकते हैं 1 भर सकते हैं, तो हमें 5 ही भरना है तो 5। अगर सपोज कीजिए हमारा है 20, तो देखिए 2 8 कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे 10 भर सकते हैं क्योंकि m में हम मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 18 भर सकते हैं, बट मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज 8, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है, तो आप यहाँ पे 10 नहीं भरोगे तो 8 और फिर कितना बच गया 2, आउटर मोस्ट में कितना चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा K L M N, और यहाँ से इस किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें उसका उस एटम का ग्रुप या पीरियड, क्योंकि आप देखोगे मॉडर्न पीरियड टेबल में आपको ग्रुप एंड पीरियड दोनों चीजें मेंशन की होती है, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी एटम का ग्रुप एंड पीरियड दोनों बता सकते हो। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए हमें सोडियम का दिखाना है तो हमने K सेल दिखा दिया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 2 दिखा दिया। नेक्स्ट है L सेल, इसमें कितना दिखाएंगे 8, ठीक है, और लास्ट सेल है क्या है M सेल, उसमें कितना दिखाएंगे 1 दिखाएंगे। यहीं से आपकी वैलेंसी आती है, क्योंकि वैलेंसी क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो जो भी किसी भी एटम की अगर जो वैलेंसी है वो वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट सेल से ही सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेक पार्ट इन द वैलेंसी, बिकॉज इसी इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर गेन करने की। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहो, ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है ओनली दैट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर टेक पार्ट इन द वैलेंसी। तो आप देखोगे अभी तक आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था वैलेंसी को हम याद करते थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि वैलेंसी हम किसी भी एटम का उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर किसी भी मतलब एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 और 3 अगर है तो उसकी वैलेंसी +1 +2 और +3 होगी। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 5 6 और 7 है तो -3 -2 और -1 उसकी वैलेंसी होगी। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो वैलेंसी -3, अगर 2 8 7 है तो वैलेंसी -1, 2 8 6 है तो वैलेंसी -2। बट ये हर केस में नहीं होता, फिर हम वैलेंसी को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होता है कोवैलेंसी। मतलब कि एक ऐसा वैलेंसी जहां पे कि प्लस या माइनस देकर के हम उसके वैलेंसी को दिखाते हैं, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ऐसी भी कुछ वैलेंसी होती है जहां पे कि हम उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयरिंग करता है। तो आप एक चीज देखो, कोई भी एटम क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके या गेन या लूज करके या फिर शेयरिंग करके, वो बस एक चीज पूरा करना चाहता है जिसे हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अटेंड करना है मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1 या फिर 2। अगर किसी के आउटर मोस्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहेंगे कि उसने अपना वैलेंसी मेंटेन कर लिया है। तो आज हम बस इतना ही रखने देते हैं। ये 3 चीजें मैंने बताई है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे बताओगे, और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अगले क्लासेस में करेंगे। वो आपका सिंबल एलिमेंट वाला जो दिया था उस पर करेंगे, एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर उससे रिलेटेड करेंगे, और आपका इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट कैसे करते हैं उस पर करेंगे। होप आपको ये चीज समझ आई होगी।